मालूमात के लिए के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, कैसे मुमकिन है कि आप किसी गाड़ी में 15 मील का सफ़र करें, उसके बाद सफ़र ख़त्म होने के बाद आपको ये पता चले कि गाड़ी का इंजन तो सिर से ही नहीं था। या ऐसा हो सकता है कि उजाला तो हो लेकिन सूरज ना तुलू हो। नाज़रीन कराम, अगर आपको हमारी ये बातें अजीब सी लग रही हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बहुत ही अजीब व गरीब और साइंसदानों को चकरा देने वाली मैथ पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, हमेशा से एक जमात का ये सवाल रहा है कि अगर वाकई में कोई खुदा मौजूद है तो बादल के बगैर बारिश या धुएं के बगैर आग या बगैर सूरज के रोशनी क्यों नहीं हो सकती। और ये सवाल काफ़ी मकबूल भी है, जिसकी वजह से लादीनियत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ है। नाज़रीन कराम, कायनात एक ख़ुदकार निज़ाम है, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा इंसानों को अपने होने का, अपने वजूद का एहसास मौके मौके पर दिलाता रहता है। नाज़रीन कराम, सूरज के बगैर उजाला होना और बादल के बगैर बारिश होना तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये मुक़द्दस ज़ात ये कहती है कि मैं इससे भी बड़े काम सर अंजाम देकर गुज़र जाने की सलाहियत रखता हूँ। नाज़रीन कराम, द डार्क DNA एक ऐसा सवाल है जिस पर सारी दुनिया के साइंसदान सर पकड़कर बैठे हुए हैं और इसका जवाब आज तक नहीं मिला। ये क्या है, इस पर हम अपनी गुफ्तगू मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये मालूमात के लिए है। नाज़रीन कराम, सन 1869 के इब्तिदाई दिनों में जेम्स बोस्टन नामी साइंसदान ने इंसान की पैदाइश के अहम मेंबर यानी DNA को दरियाफ़्त किया था। इस खोज ने पूरी दुनिया के निज़ाम को बदल कर रख दिया था। नाज़रीन कराम, DNA को समझने के लिए ये आसान सी मिसाल दी जा सकती है कि इंटरनेट पर मौजूद हर वेबसाइट के पीछे एक खुफिया कोडिंग होती है जिसे HTML कहते हैं। ये वो ज़बान होती है जिसकी मदद से ये बताया जाता है कि वेबसाइट कैसे दिखाई जाएगी, इश्तिहार कहाँ पर चलेगा और आर्टिकल कहाँ पर दिखाई दिया जाएगा और तस्वीर कहाँ लोड होगी और इस्तेमाल करने वाले के क्लिक से क्या चीज़ खुलनी चाहिए। नाज़रीन कराम, जिस तरह HTML वेबसाइट को तमाम तर काम करने का हुक्म देता है, इसी तरह DNA भी इंसान के जिस्म के अंदर हर होने वाली रद्दो बदल का हुक्म देता है। मिसाल के तौर पर हमारे नाखून कितनी देर में कितने लंबे होंगे, हमारे बाल अगर झड़ जाएं तो कितने दिनों में किस तरीके से कितने लंबे निकलेंगे, या हमारे खाना खाने के बाद शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन कितनी मिकदार में बनाई जाएगी। ये तमाम तर हुक्म DNA देता है, जो कि हमारे खलियों के अंदर मौजूद होता है। बज़ाहिर साफ़ सुथरे से दिखाई देने वाले खलियों के पीछे DNA का जाल बिछा हुआ होता है, जो हर खलिए को अलग अलग हुक्म देता है। और अगर इस DNA का हुक्म किसी जगह, किसी हिस्से तक ना पहुँचे तो वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाता है, जिसकी मिसाल गंजेपन से ली जा सकती है। जब सर के किसी ख़ास मुकाम तक DNA का हुक्म जारी नहीं होता तो वहाँ के बाल उगना बंद हो जाते हैं और इंसान गंजा होना शुरू हो जाता है। यानी कि इंसान को जिस्म के चलाने के लिए DNA एक बखूबी किरदार अदा करता है। इसकी मिसाल एक और तरीके से यूँ ली जा सकती है कि एक बहुत बड़ा बंगला है, उसके हज़ारों मुलाजिम हैं और उस बंगले का एक मालिक है जो तमाम मुलाजिम को अलग अलग हुक्म देता है। जैसे कि वो बावर्ची से कहता है कि आज बिरयानी पकेगी, लेकिन बिरयानी किस किस्म की होगी वो उसको बताता है, जिसकी बुनियाद पर वो काम करता है। इसी तरीके से DNA भी इंसान के जिस्म को अलग अलग हुक्म देता है। जैसे कि मैंने बताया, कद कितना लंबा होना है और किस कदर पहुंचकर ये कद रुक जाना है, ये तमाम तर मालूमात DNA इंसान को देता है। लेकिन क्या ये बात मुमकिन है कि कोई फ़र्द कोई काम सर अंजाम दे रहा हो, लेकिन उस फ़र्द के अंदर हुक्म देने वाला कोई मौजूद ही ना हो। नाज़रीन कराम, इसकी मिसाल ये है जैसे कि एक बंगले में हज़ारों मुलाजमीन बहुत ही अच्छे तरीके से काम तो कर रहे हों, लेकिन उन तमाम को हुक्म देने वाला कोई मौजूद ही ना हो। नाज़रीन कराम, बारिश बादल के बगैर तो हो सकती है, मगर DNA इंफॉर्मेशन के बगैर वजूद का बिल्कुल ठीक तरीके से काम करना नामुमकिन है। लेकिन अब नामुमकिन से मुमकिन हो चुका है। नाज़रीन कराम, जून 2018 में बरतानवी रिसर्चर की एक टीम एक मारूफ रिसर्चर एडम हार्ग्रेव की ज़ेर निगरानी में रेतीले चूहों पर रिसर्च की तख्लीक के लिए रिसर्च शुरू करी तो तमाम साइंसदानों के सर चकरा गए और उन तमाम लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया कि कोई है
جو اس سارے کائنات کو چلا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ان چوہوں کے اندر یہ معلوم ہوا کہ ان کے اندر ڈی این اے جینیٹک خلیے سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ تمام چوہے بالکل صحت مندانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ان چوہوں کے اندر شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے انسولین تو بھرپور انداز میں بن رہی ہے، لیکن ان کو حکم دینے والا اور بنانے والا اور معلومات دینے والا سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، مزید ان کے اوپر ریسرچ ہوئی تو یہ معلوم ہوا کہ ان چوہوں کے اندر 87 جینیٹک کوڈ خلیے موجود ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ معذوری سے پاک صحت مندانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ڈی این اے جینیٹک کوڈنگ کے بغیر وجود خود کار نظام کے ذریعے چل نہیں سکتا، لیکن اب چل رہا تھا۔ اس ریسرچ نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو چکرا کر رکھ دیا، اور وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ کوئی تو ہے جو اس تمام کائنات کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو اسے حکم دے رہا ہے اور اس کے حکم پر ہر چیز عمل کر رہی ہے، خواہ وہ ڈی این اے ہو یا نہ ہو، وہ ہر چیز پر دسترس رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا واقعی انسان نے جو تاریخ سے اب تک تعلیم حاصل کری ہے، اس میں انسان کے وجود کا یہی ایک سرا تھا، یا اس سے آگے بھی کچھ اور چیز واقع ہے؟ ابھی کیا ڈی این اے سے بھی آگے کوئی چیز دریافت ہونا رہتی ہے جو ہماری زندگیوں میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے؟ ناظرین کرام، فی الحال تو قدرت کے اس کھیل کو سائنسدانوں نے دا ڈارک ڈی این اے کا نام دیا ہے، جس کا عقلی مفہوم یہ بنتا ہے کہ کوئی طاقت اس تمام کائنات کے وجود کو چلا رہی ہے، جو بارش بادل کے بغیر تو کیا خود انسان جس سے پیدا ہوا اس کی ترتیب میں خلا پیدا کر کے اپنے ہونے کا احساس دلا سکتا ہے۔ وہ ذات یہ کام اس وجہ سے کرتی ہے کیونکہ اس نے عقل مندوں کے لیے کھلی نشانیاں چھوڑ رکھی ہیں، جس طرح اس نے قرآن پاک میں بار بار عقل مندوں کو اپنی نشانیاں دریافت کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ انہی میں سے ایک ہے۔ اور اس راز سے آج تک کوئی پردہ نہ اٹھا اور نہ کوئی دلیل موجود ہے۔ فی الحال سائنسدان اس میتھ کو سلجھانے میں ابھی تک مصروف عمل ہیں، اور ابھی تک کوئی جواب حاصل نہیں ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ بنے رہیں، کیونکہ یہ معلومات کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔